गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम सचिन कुमार भंडारी है और आप हो सचिन केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं लेकर आया हूं 69,000 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो है उसका रिजल्ट कल रात जो है आ गया था। उस भर्ती प्रक्रिया में कुछ अलग अलग तरीके से प्रक्रियाएं निकाली गई है और कुछ विद्यार्थी इससे थोड़े से असहमत है। मेरा मानना यह है कि पहली भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में जिसका रिजल्ट घोषित हो गया है और बहुत बच्चे और हालांकि ये बहुत अच्छी बात भी है कि बहुत जल्दी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया सही से और सही ढंग से क्या हो गया, इसका जो है सुचारू रूप से ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब इसमें जो 69,000 थे शिक्षक भर्ती, वो किस किस तरीके से लिए गए, ये कुछ बच्चों की बहुत बड़ी जो आशंका है ये है कि सर इसमें जो भर्तियां जो फर्स्ट मेरिट कल इन्होंने लगाई है जोन वाइज, इसमें एक आधी भर्ती, इसमें एक ना एक दोबारा से कोई मेरिट बन सकती है या नहीं, दोबारा मेरिट आ सकती है या नहीं। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि सबसे पहले तो आप इस चीज को समझे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया हुई है, स्टार्ट किस तरीके से ये ली गई है। तो सबसे पहले आप इस चीज पे ध्यान दें। फिर उस चीज में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से दोबारा लिस्ट जो है मेरिट लागू होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसके नियम क्या है और किस तरीके से वो लागू होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 69,000 शिक्षकों भर्ती में। ठीक है, और जो बच्चे इस भर्ती प्रक्रिया में जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जो वैकेंसी थी वो 69,000 थी शिक्षकों की भर्ती में, जिसमें से जनरल को मिले थे 31,740 और जो इसमें पास हुए थे वो टोटल हुए थे 36,614। फिर उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ कितने हुए थे 18,630 इसमें जो है कैंडिडेटों की सीट थी। और इसमें क्वालिफाइड जो हुए थे वो कितने हुए थे 84,868। फिर इसमें जो एससी से थे उसमें हुए थे, इसमें जो उनकी सीट थी वो सीट कितनी थी 13,330 और जो क्वालिफाइड हुए थे इसमें 24,308 हुए थे। और जो एसटी है, एसटी जो थी, एसटी की सीट थी यहाँ पे 1,380, जिसमें से टोटल जो सीट जो उनका जो क्वालिफाइड का जो रेट है वो सबसे कम रहा है। यहां से देखा जाता है कि 1380 में के 270 ही छात्र वे हैं जो पास हुए। हालांकि कुछ बच्चे वैसे भी होंगे जो जनरल में जनरल सीट कवर करी होगी, वो एससी की भी होगी, ओबीसी की भी होगी और एसटी की भी होगी। ठीक है, तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। यहां से ये तो डिसाइड है कि यहाँ पे टोटल जो सीट है जो सीट है ये कितनी 270 है। अब सबसे पहले जो प्रक्रिया है हमें ये देखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पीएच है और ये सारे के सारे इन्हें 5,000 सीट में ही शामिल कर लिया गया। ज्यादातर केसों में यह देखा जाता है जो शिक्षा मित्र होते हैं या कोई आपका एक्स सर्विस मैन होता है, जितने भी ये फिल करते हैं फॉर्म, ये लगभग क्या है उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले ओबीसी की। ओबीसी का औसतांक एक ऐसा होता है जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं क्वालिफाइड होते हैं, और ये बच्चे जो क्वालिफाइड होने के बाद ये ओबीसी में के साथ साथ जनरल में भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है एससी के भी ऐसे होते हैं जो जनरल में अटैक करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है एसटी के जितने भी छात्र होते हैं जिनकी परसेंटेज कम है, जो क्वालिफाइड कर रहा है एसटी के मेरिट को, वो तो वहीं रहेंगे। जिसकी परसेंटेज थोड़ी अच्छी है वो कहां जाएगा, जनरल वाले के सीट में थोड़ा सा क्या करेगा, वहां टेक ओवर करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ये मेरिट किस तरीके से लग सकती है नेक्स्ट, तो हमें देखना पड़ेगा कि तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वालिफाइड बच्चों की लिस्ट है, और ये वे लिस्ट है जो बच्चे जिन बच्चों की जनरल में कितनी सीट है, ओबीसी में कितनी सीट है और एससी में कितनी सीट है। ये सीट आपकी वे हैं जो सीट हमारी क्वालिफाइड बच्चे करके गए हैं। लेकिन जो लिस्ट लगी है, जो हमारी मेरिट लगी है, वो मेरिट क्या लगी है अलग अलग स्तर से अलग अलग
आपकी स्टेज पे सपोज दैट जनरल की कुछ अलग लगी है, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, ये ऑफिशियल डाटा पे अभी चेक नहीं हुआ, कुछ कमेंट और रिजल्ट को देखने के बाद यहां से हमें ये पता चल रहा है लगभग जो जनरल की सीट है, जो जनरल का आपका कट ऑफ है वो लगभग क्या है 68 के समथिंग जाएगा। ये 1% क्या है, एक नंबर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। और जो आपका ओबीसी है, ओबीसी कैंडिडेट कम से कम जो आ सकता है वो लगभग 65 के समथिंग जा सकता है। ये आपका डाउन भी हो सकता है एक अंक, या वो बढ़ भी सकता है। और आपका जो एससी कैंडिडेट है वो लगभग क्या है 62, ये क्या है डाउन भी जा सकता है एक, और अप भी हो सकता है। ये आपकी क्या है ऑफिशियल जो हमारी जो सर्च अभियान है अभी तक का, जो स्टूडेंट को हम देख रहे हैं, जिन जिन बच्चों का कमेंट आया, जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, वो लगभग इस बच्चे पे 68 के समथिंग जो है अभी हमारा क्या है रिजल्ट घोषित हो गया। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है जिस वीडियो को लेकर मैं तैयार कर रहा हूं वो आपके लिए ये है, कुछ बच्चों इसमें लगभग जो सिलेक्शन जो चयनित बच्चे हुए हैं वो लगभग हुए हैं 67,000, यहां पे लिख रहा हूं मैं 67,500 बच्चे इन्होंने लिए हैं। अब देखने लायक बात यह है कि ये सारे के सारे बच्चे क्या है, इन्होंने जोन वाइज इन्हें सभी बच्चों को जो है जोन भी दे दिया, और इनके जो जिले थे वो सारे के सारे इनके सेलेक्ट हो गए और इनकी लिस्ट भी जारी कर दी। सबसे मुख्य बात यह है कि दूसरी लिस्ट लगनी है या नहीं। तो स्टूडेंट मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात करता हूं, ये जो बच्चे इन्होंने लिए हैं 67,500 के समथिंग, इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी जरूर होंगे जो अपेयरिंग में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी निकलेंगे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जिनके डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया अनकंप्लीट रहेगी, कुछ बच्चे इस तरीके से भी होंगे जो सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि कुल मिला के कम से कम 6 से 7 या 5,000 के समथिंग वैकेंसी हमारी क्या है यहां पे खाली होने वाली है। और हमारा जो शिक्षा प्रक्रिया केंद्र है उनका कहना यह है कि अगर 10-20 सीट हमारी बचती है तो हम दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। तो ये बच्चों का जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां से लिस्ट लगने की कम से कम 99% संभावना है कि नेक्स्ट लिस्ट वे लेके आए। वे मैंने सारी की सारी प्रक्रिया बता दी। दूसरी बात, एसटी की जो 1380 सीट थी इसकी लगभग अभी भी 1100 सीट है। ये 1100 सीट इन्होंने एससी को फॉरवर्ड कर दी है, और जब भी एससी की फॉरवर्ड कर दी है ये सीट इस सीट में भी क्या होगा, ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्टली एक को फोन करके कहेगा कि भाई एक काम करो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रक्रिया फिर भी वही रहेगी। लिस्ट क्या करेंगे, मेरिट क्या करेंगे, वो यहां से भी क्या करेंगे थोड़ी डाउन करेंगे, वो पॉइंटों में भी हो सकती है, एक अंक भी खिसक सकती है, उसका वो प्रक्रिया के अनुसार खुद देखेंगे, स्वयं निर्धारित करेंगे कि कितना कम करने के बाद पॉइंटों को अंकों को हम 1150 बच्चे जो छात्र हैं वो ले रहे हैं। और यहां से जो हमारे कुछ बच्चे अनसिलेक्टेड थे जो अपेयरिंग में थे, शौक में जिन्होंने भर दिया उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उनका जाने का कुछ फायदा नहीं है। कुछ एक्स सर्विस मैन है जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी वे किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनको एनओसी ना मिलना, ये बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती है अनकंप्लीट होने की। तो कुछ बच्चे मैं फिर बता रहा हूं हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से आपको क्या है कहीं ना कहीं दूसरी मेरिट में लक आजमाने के आपको एक मौका मिलेगा। और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बहुत अच्छी वैकेंसी हुई है जिसमें बहुत कम समय के अनुसार हमारा रिजल्ट आ भी गया है और सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत जल्दी आ भी जाएगी। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है थोड़ा सा वो बहुत तेज हो जाएगा। तो उन सभी के लिए खुशखबरी है बच्चों के लिए, और तहे दिल से मैं भी उन्हें थैंक यू बोलता हूं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सुचारू रूप से माइंड को समझे और बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा का प्रसार करे। और जो बच्चे का जिन बच्चों का नहीं सिलेक्शन हुआ उन बच्चों को भी थोड़ा सा हताश नहीं होना, उनके लिए भी अभी मौका है सेकंड लिस्ट का, वे इंतजार देखे। क्योंकि इन्होंने क्या है 3 जून से 6 जून के लिए
बुला रखा है बच्चों को, जिनका सिलेक्शन हो गया वे वेरिफिकेशन। स्थिति ऐसी है, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, मैं फिर बता रहा हूं, जिनके डॉक्यूमेंट्स अनकंप्लीट होंगे। तो आप बिल्कुल भी ध्यान दे, हमेशा देखना। कभी आप ये सोच रहे हो कि इस तरीके से हो जाएगा, आप ध्यान रखना कि ये जरूर यहां से कुछ ना कुछ बच्चे निकलेंगे जरूर। अगर एक भी बच्चा निकलता है तो मेरिट आपकी डाउन होने वाली जरूर है। आप ध्यान रखना इस चीज का। और बच्चे जो है, और दूसरी बात मैं बात करूंगा पीएच एक्स सर्विसमैन और एफएफ की। यहाँ से शिक्षा मित्र भी जो है 8,000 के समथिंग ले गए हैं। यहाँ से उनका सिलेक्शन तो पक्का ही है, क्योंकि उन्हें जो है शिक्षा मित्रों को कुछ अंक जो है कृपांक के तौर पे मिले हैं, ग्रेस के तौर पे मिले हैं, जिनसे उनकी जो परसेंटेज है, जो उनका रिजल्टिंग वैल्यू है, वो क्या है, बढ़ गई। और एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनका तो सिलेक्शन ये मान के चलो नॉर्मल सा होता ही जाता है। ठीक है, जो आपकी बेसिक सी तौर है वो क्या होती है, जनरल, ओबीसी, एससी। एसटी के आप रिजल्ट देख ही चुके हो। एससी के जितना भी क्या है, एसटी का जो रिजल्ट है आपका 1380 था, 270 उसमें बच्चे ही क्वालिफाइड हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सारे के सारे हुए चयनित हो ही जाएंगे। इनका तो क्या मेरिट लगाएंगे, नॉर्मल से हो ही जाएंगे, बची हुई सीट इन पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आई होप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से बीएड की और बीटीसी की किस तरीके से इनकी अंक तालिका बनती है, रिजल्ट तालिका बनती है, जो आपका गुणांक है किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से मेरिट बनती है। नेक्स्ट वीडियो मेरी ये होगी। अगर आपको सीटेट के लिए भविष्य में टीचर की तैयारी करनी है, सीटेट की हो या यूपी टेट की हो, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से मैं मैथ आपके लिए करवाऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।